मैं स्कूल जाती थी ना, छोटी होती थी, मामा मुझे चूटिया करती थी और मेरे बाल बहुत घने होते थे। मैं बहुत प्यारी लगती थी। मैं अपनी क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लायक फ़ैक थी। तो मेरे टीचर्स भी मुझसे बहुत मुतासिर थे। मेरी क्लास फ़ेलोज़ मतलब लड़कियां और लड़के, हम सब मिलकर रहते थे और मुझे बहुत ही, मैं क्लास में मॉनिटर समझी जाती थी। तो जब मैं 7th के बाद 8th मतलब 8th के बाद मुझे मेरे बाबा ने हाई स्कूल में एडमिशन दिलवाया। जब मैं वहाँ गई तो एक लड़की मेरी वहाँ दोस्त बनी, जिसका नाम इकरा था। तो इकरा के साथ मेरी बहुत बननी थी, क्योंकि वो इंतहा की प्यार करने वाली लड़की थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरे पैसे होते थे, कैंटीन से चीन लेनी थी और हम इकट्ठे बैठ के खाते थे। हम मैथ के पीरियड में, बायो के पीरियड में और फिज़िक्स केमिस्ट्री के पीरियड में इकट्ठी रहती थी। उसकी थी कंप्यूटर और मेरी थी बायो। तब हम इंतहा के अच्छी दोस्त थी दोनों। तो मेरी क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सबके साथ बन गई थी। हम 12 लड़कियां थी, हमारी आपस में बहुत बनती थी। इसी तरह वो ना, इकरा को असल में लड़कों में ज़्यादा दिलचस्पी थी। तो वो चोरी मोबाइल भी रखती थी, लड़कों से बात भी करती थी और इंतहा का उसको इंटरेस्ट था कि लड़कों की बातें मुझसे कोई करे। तो वो मुझे हर वक्त अपनी बातें शेयर करती थी, मैं उसकी बातें ऐसे बैठ के सुनती रहती थी। वो मुझे कहती थी तुम भी कोई बॉयफ्रेंड बना लो। मैं कहती थी ऐसी बातें मेरे साथ ना किया करो। और आपको पता है 9th और 10th में तो फिर रूप ही अलग अलग होते हैं, खूबसूरती तो अलग होती है हर किसी की। मैं भी बहुत खूबसूरत थी, मैं सबको अच्छी लगने वाली थी। मेरी हमसाए, मेरे घर वाले, मेरे रास्ते में, मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में सब मुझे बहुत प्यार करते थे। और मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ, मैंने एक लड़के से मोहब्बत कर ली, उसी की मान के। वो हमारा रिश्तेदार था, वो इंतहा का मुझसे मोहब्बत करता था। वो सारा दिन सारी रात मुझसे मैसेज पे कॉल पे बात करता था। इसी तरह मैं उससे बात शेयर करती थी। तो मेरा ये सफ़र ज़्यादा ना चल सका। मतलब 1 साल बाद उसने मुझे ना एक दिन मुझे कहा कि यार सॉरी, बस अच्छा मैं अभी बात करता हूँ, ये है वो है, इग्नोर करने लगा। तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया हर जगह से। मैं रोई, मैं पिटी, मैं कहूँ क्यों ऐसा कर रहे हो तुम मेरे साथ। तो उसने मुझे किसी के कहने पे या ख़ुद उसने मुझे अनब्लॉक किया। जब उसने मुझे अनब्लॉक किया तो मैं खुश हो गई। अब मैं उसके साथ हर वक्त बातें करती थी, हर वक्त उससे बातें करती थी। मैट्रिक के बाद मैंने कहा मैंने पढ़ना नहीं है। तो मेरे कज़न ने, मेरी कज़नों ने, सब ने कहा तुम क्यों नहीं पढ़ना चाहती, तुम पढ़ो, नबीला तुम पागल हो। मैंने कहा मैं पागल नहीं हूँ, बस जो भी है, क्योंकि मेरे दिमाग पे एक ही उसकी मोहब्बत सवार थी और वो मुझे बर्बाद करने वाला था। उसकी मोहब्बत तो थी ही नहीं। वो हर लड़की के साथ फ्रैंक करता और टाइम पास करके साइड पे हो जाता। मुझे जब ये पता चला कि वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है और फ्लर्ट करके वो साइड पे हो जाता है, तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो मेरी दोस्त ने मुझे कहा नहीं नबीला तुम इस तरह करो, तुम उससे मोहब्बत करती हो, तुम उसके पास जाओ, उसके पास बैठो, उसको टाइम दो। मैंने उसकी बातें मानकर उसको मैंने जैसे वो कहता मैं उसी तरह करने लगी। मुझे ये नहीं पता था कि मैं बर्बाद हो रही हूँ या आबाद हो रही हूँ। तब मेरे घर वालों को भी मुझ पे शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है, बेटी हमारी गलत रास्ते पे जा रही है। तो मैंने बहुत कोशिश की ख़ुद को छुपाने की, अच्छा बनने की, लेकिन जो अच्छा था ही नहीं, मैं अच्छी कैसे बनती, मैं ख़ुद को साफ़ कैसे करती। मेरे चेहरे से साफ ज़ाहिर नज़र आता था कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। पसंद नहीं करती बल्कि इश्क करती हूँ, जो अंधा इश्क था, जो गुनाह कर रही थी मैं, वो गुनाह कर रही थी ना मैं। तो सब ने मुझे मना कर दिया कि आप ना खुदा के वास्ते कुछ ना कुछ अपने ऊपर रहम खाओ, गलत रास्ते पे ना जाओ। तब मुझे सबकी बातें बहुत बुरी लगती थी। जब मुझे उसी बंदे से ठोकर मिली और उसी बंदे ने मुझे ये एहसास दिलवाया कि सब आपके अपने थे मेरे सिवा, मैं आपका अपना नहीं था। मैं तो आपसे टाइम पास कर रहा था, आपके जज्बात के साथ खेल रहा था, मुझे तुमसे क्या लेना देना। वो मुझसे इतना हर्ट, मुझे इतना हर्ट करता था ना,
اس سے نفرت ہی کرتا تھا اور میں اس کی نفرت کو محبت سمجھتی تھی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ نفرت ہے یا محبت ہے۔ میں آپ سب کو یہی کہتی ہوں کہ اچھی فرینڈز کے ساتھ بیٹھا کریں، صحبت کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ جیسا کہ میں آج یہ سمجھتی ہوں کہ جو میری زندگی برباد ہوئی ہے نا، ایک لڑکی کی وجہ سے ہوئی ہے، اور وہ ہے اقرا۔ اگر وہ سن بھی رہی ہے نا، کہیں بھی ہے، کسی جگہ پہ بھی ہے، تو وہ ہے اقرا، اور اقرا کی وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی ہے۔ اقرا خود تو برباد ہوئی تھی، خود تو لوگوں کے ساتھ باتیں کرتی تھی، مجھے بھی اپنے ساتھ اسی راستے پہ لگا لیا تھا۔ اچھے دوستوں کا ہونا نعمت ہے، اور برے دوست جو ہوتے ہیں نا، وہ انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو برے دوستوں کی صحبت سے بچایا کریں۔